Hi everyone. In this video, I'm going to share with you new job notification. ये वैकेंसी आई है PGDAV कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से नन टीचिंग पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गया है 19 जुलाई से। लास्ट डेट मैं आप लोग को बता दूंगी। सबसे पहले पोस्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है। आपको लेवल 10 पे स्केल मिलेगी और मैक्सिमम इज 35 है। आप उससे ज्यादा के अगर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट है लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट, लेकिन ये PWBD कैटेगरी के लिए है। आपको पे स्केल मिलेगा 10 और मैक्सिमम एज यहाँ पे नहीं दी गई है, मेंशन नहीं की गई है, तो आप कोई भी एज वाले यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है। पे स्केल 7 एंड मैक्सिमम इज 35। नेक्स्ट पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। कैटेगरी HI में है 1 पोस्ट के लिए। पे स्केल 6 मिलेगा और मैक्सिमम इज 30 है। नेक्स्ट पोस्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी के लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए है 1 पोस्ट की वैकेंसी है और लेवल 5 पे स्केल मिलेगा और मैक्सिमम इज 30। नेक्स्ट असिस्टेंट 3 पोस्ट की वैकेंसी है और तीनों की तीनों जनरल कैटेगरी में है। आपको कौन सी लेवल की पे स्केल मिलेगी? लेवल 4 एंड मैक्सिमम एज इज 30। नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट 3 पोस्ट की वैकेंसी है, 1 फॉर जनरल और 2 फॉर ओबीसी। ओबीसी में जो NCL आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, ये लोग फिल कर सकते हैं। आपको पे स्केल मिलेगा लेवल 2 की और एज है मैक्सिमम इज 27। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट की वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में ही है और पे स्केल लेवल 4 की मिलेगी और मैक्सिमम इज 30 है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट 4 पोस्ट की वैकेंसी है, 2 पोस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी, 2 पोस्ट फॉर ओबीसी। लेवल 1 पे स्केल मिलेगा और मैक्सिमम इज 30 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैबोरेटरी अटेंडेंट 1 पोस्ट की वैकेंसी है और वो भी जनरल कैटेगरी में। आपको 1 लेवल की पे स्केल मिलेगी और मैक्सिमम इज 30 है। चलिए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। मतलब मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ही चाहिए और आपका ग्रेड बेसिस पे मिलता है तो आपको बी ग्रेड एटलीस्ट होना चाहिए। और पे स्केल 10 के लिए कौन सा पे स्केल आपको दिया जाएगा? 56,100 टू 1,77,500 की पे स्केल आपको मिलेगी। आपको डिजायरेबल दैट मीन्स ये होना ही चाहिए, ये नीड से उन लोगों क्या है, एटलीस्ट 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए सुपरवाइजरी या इक्विवेलेंट कैडर इन ग्रुप बी पोस्ट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, टीचिंग एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ प्रूवन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, ये चीज होनी चाहिए। और किस में होनी चाहिए आपकी डिग्री? LLB और MBA और CA, ICWA और MCA और MPhil या फिर PhD क्वालिफिकेशन, ये होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट के लिए लाइब्रेरियन के लिए आपका लाइब्रेरियन भी पे स्केल 10 में मिलेगा, जिसकी पे स्केल है 57,700 एंड 1,82,400। क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एनी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री। कितने परसेंट मार्क्स के लिए? 55% मार्क्स के लिए होना चाहिए। और नेशनल लेवल टेस्ट conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC, ये अगर है तब भी चलेगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे स्केल 7। आपका पे स्केल होगा 44,900 टू 1,42,400।
इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, दैट मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस या फिर ओपन यूनिवर्सिटी जो भी है, बट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज, पीएसयूज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये होना चाहिए। स्किल टेस्ट जो आपका लिया जाएगा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, डिक्टेशन में 10 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, ये आपको डिक्टेशन करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इन इंग्लिश और 55 मिनट्स इन हिंदी ऑन द कंप्यूटर। दैट मीन्स आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी 40 मिनट्स इंग्लिश में और 55 मिनट्स हिंदी में। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाया टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट दैट मीन्स पीपीटी, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन, ये चीज आपको आना चाहिए। डिजायरेबल दैट मीन्स इसके अलावा और क्या क्या चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड secretarial practice, knowledge of service rules applicable for central government establishment, ये सारी चीजें है क्वालिफिकेशन इन द सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। चलिए देखते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको पे स्केल 6 लेवल के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि पे स्केल है 35,400 टू 1,12,400 तक। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए, दैट मीन्स बीटेक की डिग्री। अगर ये नहीं है तो उसके अलावा क्या होना चाहिए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या एमसीए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर पे, और नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल और सर्विस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्यूट। दैट मीन्स ये 1 ईयर की जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिसर्च में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कमर्शियल दैट मीन्स कोई कंपनी में या इंडस्ट्रीज में, ये चीज आपकी होनी चाहिए किस पे, प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, आपको पे लेवल 5 के अंडर रखा गया है और पे स्केल मिलेगा 29,200 टू 92,300। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, कोई भी डिसिप्लिन में हो तो चलेगा, या फिर उससे ज्यादा अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो तब भी सही है, और बी लीव दैट मीन्स बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड बीएलआई साइंस। कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट और पीजी लेवल और 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स आपके पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की एमएस ऑफिस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, दैट मीन्स आप 6 मंथ्स का प्रैक्टिस किए हो उसमें। नेक्स्ट है असिस्टेंट, असिस्टेंट में पे लेवल 4 में रखा गया, पे स्केल क्या मिलेगी 25,500 टू 81,100। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और 3 पोस्ट की वैकेंसी है विथ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, ये है आपका पे लेवल 2, पे स्केल मिलेगा 19,900 टू 63,200। सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स 10th +2 होनी चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और उसके अलावा मतलब +2 के बेसिस पे ही जो भी आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो चलेगा। और आपको टाइपिंग स्पीड क्या होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, टाइप राइटिंग थ्रू दी कंप्यूटर, दैट मीन्स आपको ये चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकें या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आप टाइपिंग कर सकें, इस चीज की होनी चाहिए, जूनियर असिस्टेंट्स के लिए है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये पे लेवल 4 में रखा गया है, पे स्केल मिलेगा 25,500 टू 81,100। सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स +2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग बोलते हैं इंटर,
या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए +2 की, उसके साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट है कंप्यूटर कोर्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, दैट मीन्स जब आप +2 कर रहे थे तब, या फिर बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर कोर्स वर्ड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग आपने लिया हो, या फिर सीनियर सेकेंड में जैसे +2 में बहुत लोगों का कंप्यूटर रहता ही है, तो ये अगर है तो तब भी चलेगा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लेवल 1 में रखा गया, इसका पे स्केल है 18,000 टू 56,900। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th पास या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, दैट मीन CBSE, ICC या स्टेट बोर्ड। आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल दैट मीन्स नीड क्या है, इसके साथ साथ कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, दैट मीन्स 10th में आपके पास मैट्रिकुलेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए, या अगर नहीं है तो बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, आपका बेसिक कोर्स की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट, पे लेवल 1 में रखा गया, पे स्केल 18,000 टू 56,900। आपके पास डिग्री होनी चाहिए 10th, दैट मीन्स मैट्रिकुलेशन जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन, या फिर एक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट में, क्योंकि कंप्यूटर्स लैबोरेटरी की बात है तो साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और कंप्यूटर लैबोरेटरी अटेंडेंट शेल आल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटीज ऑफ MTS इन देयर रिस्पेक्टिव लैबोरेटरीज, मतलब जो भी आपको ड्यूटीज दिया जाएगा लैब के अंदर में वो सारा करना पड़ेगा। तो ये जो है वैकेंसी आई है 19 जुलाई से, लास्ट डेट है 10 अगस्त तक 11:59 दैट मीन्स 11 PM 59 मिनट 59 सेकेंड, दैट मीन्स 12 और नाइट से पहले, है ना, 12 o'clock का नाइट से पहले आपको फिलअप कर देना है। दैट मीन उससे पहले तो फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा ना, 11 अगस्त हो जाएगी, तो इसी वजह है कि आपको उससे पहले 12 को मिडनाइट से पहले ही इस फॉर्म को फिल कर देना है। और आपकी यहाँ पे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। नॉन टीचिंग पोस्ट एक्सेप्ट लाइब्रेरी पोस्ट, मतलब लाइब्रेरियन के लिए अलग पोस्ट है, ये वाली है, सॉरी लिंक है, और ये वाली आपकी है एक्सेप्ट लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, ये अदर लिंक है, जो भी है आपका उस सब के लिए इस लिंक में आप उसको क्लिक करके एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है, और लाइब्रेरी पोस्ट के लिए इस लिंक में, मैं दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से डायरेक्ट जाकर के ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। SC/ST कैटेगरी को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 इयर्स, PWBD को 10 इयर्स, PWBD प्लस OBC अगर है तो 13 इयर्स, PWBD प्लस SC या ST है तो 15 इयर्स, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं एंड कमीशन एंड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO या SSCOs में तो 5 इयर्स की आपको रिलैक्सेशन है। तो ये सारा एज रिलैक्सेशन है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला, एज रिलैक्सेशन शेल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द मैक्सिमम एज ऑफ द applicant on the crucial date shall not exceed 56 years। 56 years से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, और देखिए परमानेंट एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडीज, यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड और कंस्टिट्यूटेंट कॉलेज, ये सब में है तो 5 इयर्स की आपको रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलिएटेड कॉलेज में अगर है तो अपर एज लिमिट शेल नॉट बी इंस्टीड अपॉन, मतलब अगर आप उसी PGDAV कॉलेज में के ही अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। पर्सन्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजेस एड हॉक, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर है तो उसके लिए भी अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस, मतलब उनको भी जो अगर एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो उनको भी एज रिलैक्सेशन है। अब देखिए पेमेंट ऑफ फीस क्या है, क्या फीस लगेगी एप्लीकेशन फी। जनरल एंड OBC के लिए 500 की फीस लगेगी,
PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट, अगर कोई भी कैटेगरी के हैं फीमेल कैंडिडेट, उसको कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, एकदम टोटली निल है। और ऐसे स्टूडेंट जहाँ पे रिजर्व कैटेगरी रखा गया और SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स फिल करते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा और आपको 500 की एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि हम SC/ST कैटेगरी है तो मुझे फी नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। Thank you very much for watching this video.